सुबह के 6:30 बजे एक आदमी अपने बिस्तर पर बेहोश मिलता है। हाथ और पैर पर निशान जैसे किसी दांत के निशान हो। घर वालों को शक होता है कि शायद सांप ने काटा है। घर वाले तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। डॉक्टर का कहना होता है कि जहर पूरी बॉडी में फैल गया है और कुछ ही घंटों में लड़के की मौत। और जो चीज पहली नजर में हादसा लगती है वो आगे चलकर कुछ और ही होने वाली थी। और जो सांप बिस्तर पर मिला वो खुद से वहां नहीं आया था। नाम है अतुल कुमार पनवर। मेरठ के हस्तिनापुर में अपनी वाइफ दामिनी के साथ एक छोटा सा प्ले स्कूल चलाते हैं। 2019 में दोनों की शादी हुई थी और देखने में तो उनका रिश्ता बहुत ज्यादा परफेक्ट था। लोग अक्सर उनके रिश्तों की तारीफ करते थे। लेकिन कुछ समय पहले स्कूल में एक ट्विस्ट आता है। उसी स्कूल में एक शख्स और काम करता था, तुषार, जिसे लोग निक्की बुलाते थे, स्कूल का बस ड्राइवर। पुलिस के मुताबिक दामिनी और तुषार के बीच धीरे धीरे रिश्ता बन गया, जो रिश्ता शादी के बाहर था। और धीरे धीरे जैसे ही रिश्ता आगे बढ़ा, अतुल इस रिश्ते के बीच में ऑब्स्टिकल बन गया। ये जो आपने अभी सीसीटीवी विजुअल स्टाइल देखा है, ये एआई से बना हुआ है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ऐसा ही कुछ हुआ था। एक कार एलिजेडली तुषार द्वारा चलाई गई। अतुल को उसकी बाइक समेत कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन अतुल बच जाता है और वो प्लान फेल हो जाता है। लेकिन जो पहली बार बचने की वजह बनी वो सिर्फ एक टाइम एक्सटेंशन थी। जब कोई एक प्लान फेल होता है तो दूसरा प्लान और ज्यादा डेंजरस बन जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस रात अतुल को दूध दिया जाता है। उस दूध में एलिजेडली नींद की गोलियां मिलाई जाती हैं। अतुल बिना कुछ सोचे समझे उस दूध को पी लेता है और वो बेहोश हो जाता है। और यही वो मोमेंट है जहां प्लान का सबसे डार्क हिस्सा शुरू होता है। पुलिस एलिज करती है कि एक हाईली वेमिनस क्रेथ स्नेक, जो इंडिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, अतुल के रूम में एलिजेडली रिलीज किया जाता है। बेहोश अतुल को वो सांप काट लेता है और सुबह तक अतुल की मौत हो जाती है। शुरू में ये सब कुछ एक हादसा लगता है, प्ले स्कूल ओनर की सांप के काटने से मौत, कोई शक नहीं। लेकिन मेरठ पुलिस ने इस केस को इतनी आसानी से क्लोज नहीं किया। जब इन्वेस्टिगेशन डीपर गई तो चीजें मैच नहीं हुई। जब पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए तब दामिनी और तुषार का बार बार कांटेक्ट मिला। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में 20 लाख का पॉलिसी मिला, जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ था। और जब पुलिस के मुताबिक पूछताछ शुरू हुई, तुषार ने एलिजिडली कबूल किया कि इस प्लान के लिए तुषार ने 2 सांप पकड़ने वालों का इस्तेमाल किया था। उन 2 सांप पकड़ने वालों का नाम था सोनू और उदय कुमार। इस केस में 4 लोग अरेस्ट हुए, तुषार, दामिनी और वो 2 सांप पकड़ने वाले। अब सवाल ये है कि क्या सांप को वेपन की तरह यूज किया जा सकता है? जवाब है हाँ। और ये कोई नया तरीका नहीं है। क्रेथ जैसा सांप बहुत ज्यादा जहरीला होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। मतलब वो सीधा नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, आपके शरीर को पैरालाइज करता है। और अगर उसका तुरंत इलाज नहीं हुआ तो आपकी मौत हो जाएगी। और अगर विक्टिम बेहोश हो तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसकी मौत कब हो गई। और यही वजह है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम थोड़ा भी डिले होता तो ये घटना नेचुरल डेथ मान लिया जाता। इसलिए साइंस बताता है कि परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता, वो भी एक क्राइम होता है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होता। ये केस अभी कोर्ट में है और मैंने जो भी आपको बताया वो पुलिस के एलिगेशंस और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। फाइनल डिसीजन अदालत करेगी। लेकिन ये केस एक बार फिर ये साबित करता है, कभी कभी सबसे ज्यादा डेंजरस चीज वो नहीं होती जो बाहर से दिखती है, बल्कि वो होती है जो अपने ही घर के अंदर अपने ही रिश्तों में छुपी होती है। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रियल केसेस कवर करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।